नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। अब तक की 3 बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे क्योंकि 3 बज चुके हैं। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो वहीं मायावती ने 2022 चुनाव से पहले एक बड़ा दौर चला है और कहा कि बीएसपी का दलित वर्ग से उत्तराधिकारी होगा। तो वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की 3 बड़ी खबर हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है वो ये कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि मायावती ने कहा कि बसपा के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने कहा कि कोई दलित ही उत्तराधिकारी होंगे। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। रेप पीड़िता को मिला पहला न्याय। एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। अमिताभ ठाकुर को हजरतगंज थाने लाया गया है। अमिताभ पर रेप के आरोपी अतुल राय को बचाने का आरोप है। घुसी से बीएसपी सांसद हैं अतुल राय। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता ने आग लगा ली थी। दुष्कर्म केस के गवाह ने भी आत्मदाह किया था। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, पहली कार्रवाई, अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर जो रेप के आरोपी है बीएसपी सांसद अतुल राय, उसे बचाने का आरोप है। आरएमएल अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई थी और इस मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। एसआईटी ने जांच के आधार पर अमिताभ ठाकुर को फिलहाल गिरफ्तार किया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक बार आपको फिर से बता दें। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, जो इस वक्त की सबसे अहम खबर है। दरअसल रेप पीड़िता की आत्महत्या मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, जिन्हें हाल ही में रिटायरमेंट दे दिया गया था और उसके बाद अतुल राय को बचाने का आरोप है। दरअसल रेप पीड़िता ने आत्मदाह कर ली थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। दोनों, यानी कि उसमें जो मुख्य गवाह युवा था वो और पीड़िता, दोनों ने मिलकर केरोसिन तेल छिड़ककर खुदकुशी कर ली, यानी कि आत्मदाह कर ली थी। आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसी दौरान मौत हो गई। और अब सबसे जो प्रथम जो कार्रवाई हुई है उसमें यह कि एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। और अश्विनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस मामले में खबर जो आ रही है कि अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर एक युवक और एक विद्यार्थी ने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसके बाद पहले युवती की मौत होती है, फिर युवक की भी मौत हो जाती है। सांसद अतुल राय हैं, उन पर उस युवती के साथ रेप का आरोप है। निश्चित तौर पर उसके बाद लगातार युवती मांग कर रही थी कि उन पर कार्रवाई हो। अतुल राय जो है बसपा से सांसद है घोसी लोकसभा सीट से। निश्चित तौर पर जो पूरा वाकया है इस प्रकार है कि जो इन पर आरोप है अमिताभ ठाकुर पर, अतुल राय का संरक्षण देने का, बचाव कराने का है। 2 दिन पहले ही जो उत्तर प्रदेश नियुक्ति बोर्ड है, पुलिस नियुक्ति बोर्ड, वहां पर अमिताभ ठाकुर पेश हुए थे। वहां पर अपने सवाल जवाब उनसे हुए थे, पूछा गया था कि आपकी भूमिका क्या है। उसके बाद आज ही उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था और अपने चाहने वालों से, अपने अनुयायियों से उन्होंने पार्टी जो है उसका नाम क्या रखा जाए इसकी मांग की थी। निश्चित तौर पर उसके बाद पुलिस ने आज उनकी गिरफ्तारी भी कर ली इस मामले को लेकर के और हजरतगंज थाने को लेकर पहुंच रही है। लगातार जो अमिताभ ठाकुर हैं लगातार ऐसे बयानबाजी करते रहते, जिससे कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती आती हैं। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसके बाद वो गोरखपुर जा रहे थे, तब उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। आज फिर 2 दिन पहले उनको लगातार, कल से वो हाउस अरेस्ट थे और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। जी बिल्कुल अश्विनी, अमिताभ ठाकुर की जहां तक बात कर ली जाए, इससे पहले सरकार में भी वो काफी विवादित रहे हैं और जब बीजेपी की सरकार बनी तो लगातार कुछ न कुछ बातों को लेकर लगातार विवाद होता रहा। आखिरकार जवरिया रिटायरमेंट का बोर्ड भी उन्होंने लगाया क्योंकि इन्हें रिटायरमेंट दे दिया गया था। अब सवाल यह है कि ये बहुत ही संगीन मामला है। इस मामले में किस तरह के क्या आरोप लगाए गए हैं? बिल्कुल, अगर बात करें पूरे वाकये की, जहां अमिताभ ठाकुर की विवादों की बात करें तो जहां सपा सरकार रही हो उस दौरान भी उनका विवादों से नाता रहा था। मुलायम सिंह जो सपा संरक्षक थे उस समय, उनको लेकर के एक ऑडियो वायरल किया था। उस दौरान भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस सरकार में भी लगातार वो ऐसे कोई ना कोई बयानबाजी कर रहे हैं जिसको लेकर के वो सुर्खियों बने रहते हैं। हालांकि सरकार ने उनकी कार्यशैली थी उसको देखते हुए जबरन रिटायर किया। हालांकि वो जबरन रिटायर कहते हैं, सरकार ने सेवानिवृत्ति दी है जो आवश्यक थी। निश्चित तौर पर अब जो पूरा
बड़ा मामला है वो ये है कि आखिर अतुल राय पर अब तक कार्रवाई क्या हुई है, अतुल राय की गिरफ्तारी कब होगी, बसपा सुप्रीमो है मायावती, वो अतुल राय पर क्या कार्रवाई करेंगे, तमाम जैसे इस प्रकार से उन्नाव का कांड हुआ था पूरा। भाजपा के विधायक थे कुलदीप सेंगर, काफी उन्होंने उन पर रेप का आरोप लगा था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद उन पर कार्रवाई हुई थी, काफी मशक्कत के बाद उनको जेल जाना पड़ा था। हालांकि तमाम लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इन सबके बावजूद सरकार ने आखिर सख्त रवैया अपनाया था और उनको जेल भेजा था। अब देखना होगा कि बसपा सुप्रीमो है वो क्या एक्शन लेती हैं, अतुल राय पर क्या पार्टी निकालती हैं या उनको पार्टी में रखती हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये मामला संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में आया, तो कहीं ना कहीं जब वो लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाया, उल्टे उस पर मुकदमा दर्ज करा के काफी हरास किया गया, मानसिक रूप से परेशान किया गया दोनों को। अब जब दोनों नहीं है, पीड़िता की मौत हो चुकी है, तब जाके पुलिस जागी है। बिल्कुल, अगर बात करें उन्नाव कांड से इसको जोड़ें, कुलदीप सेंगर कांड से, सेम कांड दोनों एक ही जैसे कांड दिखते हैं। वहां पर भी जब रेप का आरोप लगा था, उसके बाद पीड़िता जो थी, उसके परिवारजन थे, उसको काफी परेशान किया गया। यहां तक पुलिस ने 3rd डिग्री देकर के उसके पिता को थाने के अंदर, उसके बाद उसकी मौत भी हो गई। तब जाकर के कहीं मामला सुर्खी में आता है। एक बार फिर वैसा ही मामला यहाँ पर दिख रहा है कि पीड़िता और उसका एक सहयोगी था जिसकी मौत हो जाती है, तब कहीं जाकर के पुलिस एक्टिव होती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब एक सांसद की एफआईआर की जा रही है तो उस मामले का संज्ञान क्यों नहीं? हालांकि जो अतुल राय है काफी बाहुबली माने जाते हैं और वो अपने क्षेत्र में उनका दबदबा है, पुलिस भी सीधे हाथ डालने से कतराती है। लेकिन जब मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई सकती है, अतीक अहमद पर कार्रवाई सकती है, तो इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं है, बड़ा सवाल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता ने आग लगाई थी और इस मामले में कार्रवाई होते हुए अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तारी हुई है। पहली गिरफ्तारी है ये। इस मामले में कई आरोपी हैं और अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, इन पर यह आरोप है कि इन्होंने आरोपी को बचाया है, बचाव किया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक बार आपको फिर से बता दें कि ये काफी संगीन मामला है। दरअसल जो पीड़िता है, रेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली है, आत्मदाह कर ली सुप्रीम कोर्ट के बाहर। जब कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एंट्री नहीं दिया गया था, उसी दौरान आक्रोशित होकर खुदकुशी कर ली थी, यानी कि अपने आप को आग के हवाले कर दिया। काफी दिनों तक इलाज चला, उसके बाद दोनों की मौत हो गई। यानी कि वो पीड़िता और पीड़िता के साथ जो युवा जो लगातार साथ खड़ा था, दोनों की मौत हो गई है। अब जाकर एसआईटी ने इस मामले में लगातार गहनता से छानबीन करते हुए पहली गिरफ्तारी हुई है और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक और कांड, जी हां, आपने सुना होगा उन्नाव में किस तरीके से बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर पर आरोप लगा था। कहीं ना कहीं ये बीएसपी के सांसद हैं अतुल राय, और इन पर भी इसी प्रकार का आरोप है एक लड़की के साथ। दरअसल ये जो पूरा मामला है, आपको एक बार फिर से हम बता दें कि ये लड़की पॉलिटिकली भी एक्टिव थी, कॉलेज में भी चुनाव लड़ती थी और इसने सांसद के साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। लेकिन सांसद ने, जैसे कि आरोप है, जैसे कि खबर है उसमें ये कि इस लड़की को अपने फ्लैट में ले गया, ये कहकर कि अपने परिवार वालों से मिलवाएंगे, लेकिन उस दौरान इस लड़की के साथ रेप हुआ। ये बात जब इसने अपने सहयोगी से बातें कही, उसके बाद दोनों ने मिलकर मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने सांसद पर कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन लड़की पर बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से टॉर्चर किया और कहीं ना कहीं दोनों की मौत हो चुकी है। अब जाके एसआईटी ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि अभी मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल हैं। तो कैबिनेट मंत्री 23 हैं इस वक्त, स्वतंत्र प्रभार मंत्री 9 हैं। तो योगी वर्तमान मंत्रिमंडल की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। राज्य मंत्री 22 हैं। कैबिनेट विस्तार की सूचना मिल रही है, 6 से 7 नए मंत्री बन सकते हैं। कुल संख्या 54, यानी इस वक्त जो मंत्रियों की संख्या है वो 54 है, जिसमें कैबिनेट मंत्री 23 हैं। और जो खबर है उसमें यह कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है और कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं वो ज़रा हम आपको बता देते हैं। 6 से 7 बन सकते हैं नए मंत्री, जिसमें जितेंद्र प्रसाद का नाम सबसे आगे है, संजय निषाद, पलटू राम यानी जितेंद्र प्रसाद जो अभी अभी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, मंत्री बन सकते हैं। संजय निषाद भी मंत्री बनने के चांसेस हैं। वहीं पलटू राम जो बीजेपी के विधायक हैं। वहीं कृष्णा पासी की अगर बात कर ली जाए तो कृष्णा पासी भी इस कैबिनेट में वो शामिल हो सकते हैं, जो खबर है इसमें। हालांकि
अभी तक जो औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। तेजपाल नागर की बात कर ली जाए तो तेजपाल नागर को भी कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जा सकता है। वहीं छत्रपाल गंगवार, ये भी इस बार जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है उसमें मंत्रिमंडल में ये शामिल हो सकते हैं। दरअसल 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण के तहत मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा है। जनसभाओं में दिहाड़ी पर लोगों को बुलाती है कांग्रेस, ये कहते हुए मायावती, कांग्रेस भीड़ जुटाने के कल्चर पर यकीन करती है। मायावती ने यह कहा है, कांग्रेस को चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिलते हैं उम्मीदवार, लोगों से पैसे लेकर कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है, पैसे लेकर लोगों को टिकट नहीं देती बसपा, ये कहा है मायावती ने। दूसरों पर सिर्फ उंगली उठाना जानती है कांग्रेस। कांग्रेस को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है, ये कहते हुए मायावती। कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है, लेकिन बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ऐसे में मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। किसी एक चैनल में हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद हैं श्री एस.सी. मिश्र, उनका इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उनसे बार बार मेरा उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जा रहा था कि आपकी बहन जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उस चैनल को जो उनसे पूछ रहा था, उस चैनल के इंटरव्यू पूछने वाले को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मैं ज़रूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी, ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा या मैं इस लायक नहीं रहूँगी कि मैं पार्टी को चला पाऊँ, और जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो उस चैनल को भी बता दिया जाएगा, पूरे देश को बता दिया जाएगा। लेकिन जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से ही होगा। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ और आज मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाऊंगी या मेरा जो उत्तराधिकारी होगा तो वो केवल दलित वर्ग से ही होगा। मैं किसी एक वहीं कांग्रेस 32 साल यूपी बिहार के थीम पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने बुकलेट जारी किया है। बुकलेट में लिखा है कि एसपी सरकार में राज्य में करीब 700 से अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और मायावती टिकट के बदले पैसे लेती हैं। वहीं योगी राज में 60% बेरोजगारी दर बढ़ी है। ऐसी तमाम बातों का जिक्र कांग्रेस ने अपनी बुकलेट में किया है और इसी के आधार पर 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मैदान में जा रही है। और मायावती ने, तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कांग्रेस ने अपने बुकलेट जो तैयार किया है उसमें बसपा, सपा और बीजेपी सरकार को लेकर जिक्र किया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी के उत्तराधिकारी को लेकर मायावती ने उन्हें बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से ही होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो उत्तराधिकारी घोषित करूंगी, ये बातें कहते हुए मायावती। उत्तराखंड के देहरादून जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां डोईवाला रानी पोखरी में पुल गिर गया है, कई वाहन नदी में समा गए हैं। देहरादून में से ऋषिकेश का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। देहरादून से नेपाली फॉर्म होकर जाना होगा ऋषिकेश। तो एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं डोईवाला की ये तस्वीर है जहां भारी बारिश के बाद पुल नदी में बह गया है, टूट गया है, जिसके बाद उस दौरान जो कई गाड़ियां जो गुजर रही थी वो अचानक से इस नदी में समाहित हो गई है। फिलहाल हरिद्वार से यानी देहरादून से ऋषिकेश जाने के लिए नेपाली फॉर्म होकर आप जा सकते हैं, बाकी का जो ये संपर्क है वो टूट चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डोईवाला की ये तस्वीर है जहां पर पुल टूट चुका है। आप देख सकते हैं ये डोईवाला विधानसभा का रानी पोखरी क्षेत्र का पुल है जो कि अभी अभी मौके पर गिरा है। आप देख सकते हैं इसमें वाहन भी गिरे हुए हैं, कई लोग चोटिल भी हैं, लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस भी इस समय मौके पर पहुंच गई है। हम आपको बिल्कुल जीरो ग्राउंड से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। मैं
रानी पोखरी से महेंद्र सिंह चौहान, न्यूज। तो डोईवाला की तस्वीर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुल अचानक से नदी में गिर गया, टूट गया है, जिसके बाद वाहन यानी जो गाड़ियां उधर से गुजर रही थी वो भी नीचे गिर गई है। कई लोग फंसे हुए हैं। हालांकि पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली, मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद में जुट गई है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दरअसल डोईवाला की ये तस्वीर है जहां पर पुल का निर्माण, एक बड़ा सा पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन जिस तरीके से पानी का बहाव है और लगातार तेज बारिश हो रही है, ऐसे में सड़कें तो कई जगहों पर टूटते हुए आपने देखा, लेकिन पुल भी टूट गया है। ये दो तस्वीरें, पुल टूटा और उसके बाद सड़क भी कई जगहों पर बह गई है। तो इस वक्त उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति काफ़ी गंभीर है। दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बाद से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो ये कि पहला तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुल टूटने का। आज ही एक डोईवाला में पुल टूट गया है। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो ये कि सड़क तेज बहाव के कारण और झमाझम बारिश होने के कारण कई जगहों पर सड़क भी टूटी है, सड़क बह गई है। आगे बढ़ते हैं खबर इटावा से, जहां पर शहरों के नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। शहरों पर जगह जगह नाम बदलने को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि लखनऊ मत जाओ वरना सरकार आपका भी नाम बदल देगी। ये कहते हुए अखिलेश यादव ने उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर भुज्ज्वला कर देना चाहिए, फ्री सिलेंडर देकर अब लूटा जा रहा है। ये कहते हुए अखिलेश यादव, एक बार आपको फिर से बता दें कि जिस तरीके से अलग अलग शहरों के नाम बदले गए हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ मत जाओ वरना आपका भी नाम बदल दिया जाएगा। मैं महान दल के उनके अध्यक्ष केशव जी को बधाई देता हूं। महान दल के सभी कार्यकर्ता नेताओं का स्वागत सैफई में हुआ और उनके कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में यहाँ आकर के उन्होंने सफल कार्यक्रम किया और उन्होंने संकल्प लिया है कि जिन लोगों ने उनके समाज को धोखा दिया है उनको इस चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। महान दल का जो संकल्प है कि जिन्होंने उनके समाज को धोखा दिया है और राजनीति में छल किया है उनके साथ, उनको इस चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। ये महान दल का संकल्प है। हमें खुशी है कि महान दल के कार्यकर्ता नेता सड़कों पे आ गए हैं, लगातार यात्रा की उन्होंने और इसी तरीके से लगातार जनता में वो रहेंगे। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर दबिश देने गई पुलिस पर हमला किया गया है। पुलिस कर्मियों पर ईंट बरसाकर आरोपी फरार हो गए। तांत्रिक आरिफ को पकड़ने गई थी पुलिस। चरथावल थाना क्षेत्र के नगला राय का यह मामला है जहां पर पुलिस पर हमला किया गया है। जी हां, पुलिस कर्मियों पर ईंट बरसाकर आरोपी फरार हो गए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।